ओके। तो आज हम लोग कॉलोशियंस चैप्टर नंबर 2 के बारे में यस। देखेंगे, वर्स बाय वर्स। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। ठीक है। तो टोटल 23 वचन हैं, 23 वर्सेस हैं। ठीक है। और इसमें जो है 10 पहले के जो 1 to 10 ले लेंगे, और उसके बाद 11 to 23 ले लेंगे। तो चैप्टर 2 का 1 से लेके पढ़िए, 1 से 3 पढ़िए। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके जो लौदीकिया में है, और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा है, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ, ताकि उनके मनों को प्रोत्साहन मिले और वे प्रेम से आपस में डटे रहे, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें, और परमेश्वर पिता के वेद अर्थात मसीह को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। हमें अभी यहाँ पे लाउडीशिया चर्च के लिए भी लिखता है। तो ऐसा नहीं है कि लाउडीशिया में वो गया नहीं है, लाउडीशिया में पॉलस गया है। लेकिन हो सकता है कि कुछ नए विश्वासी भी आए होंगे। जब पौलुस गया था तभी शायद वो लोग नहीं थे, तो इसके लिए वो बोल रहा है कि जिन्होंने मुझे मेरी शक्ल नहीं देखी है। ठीक है। मुझे शरीर को नहीं था, मैं शक्ल नहीं देखी है, उनको भी मैं क्या कहना चाहता हूँ। 6 चीजें वो बोलता है। ठीक है। 6 चीजें बोलता है। कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? कॉन्फ्लिक्ट ये है कि इसका हेडलाइन है फिलोसॉफी। कोई फिलोसॉफी हमें नहीं बचाती है, कोई फलसफा हमें नहीं बचाता है, कोई कोरी कल्पनाएं हमें यीशु मसीह में बचाती नहीं है, लेकिन यीशु मसीह खुद बचाते हैं। ठीक है। तो अभी इसमें 6 चीजें वो बोल रहा है कि तुम सब जो भी हो, ओके, तुम्हारा हाथ जो हार्ट्स भी परमेश्वर की उपस्थिति में और कलीसिया में और हमारे व्याख्या से, बातचीत से, ठीक है, लोगों को इनकरेजमेंट मिलना चाहिए। हर एक को इनकरेजमेंट मिलना चाहिए, लोगों को प्रोत्साहन, उत्साहित होना चाहिए। तो इसके लिए पौलुस बोलता है, अगर दूसरा वर्ड में देखेंगे, कि आपके सबके दिल जो है वह प्रोत्साहित हो जाएं। ठीक है। प्रोत्साहित हो जाएं, और तुम सब लोग एक दूसरे से मिल जाओ, निट टुगेदर इन लव। परमेश्वर के प्रेम में एक दूसरे से मिले रहना यीशु मसीह में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कलीसिया में आना, कलीसिया अटेंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे क्या होता है कि हम एक तो इनकरेज होते हैं, हमारा एक दूसरे से प्रेम बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है। और तीसरा क्या है? हैव फुल एश्योरेंस एंड नॉलेज। मतलब कि पक्का हमें खातरी हो। ठीक है। पक्का गारंटी हो, फुल एश्योरेंस एंड नॉलेज। हम लोग को समझ आए, अकल आए कि देखो, परमेश्वर का गुण है, परमेश्वर का मिस्ट्री है। ठीक है। पिता का मिस्ट्री है, पुत्र का मिस्ट्री है। 6 चीजें वो बोलता है। एक तो तुम सब लोग प्रोत्साहित हो जाओ, सब प्रेम में जुड़ जाओ, सब लोग को समझ, अकल और फुल एश्योरेंस हो, मतलब कि खातरी हो। और परमेश्वर के गुण को तुम लोग मानो, पिता के गुण को मानो, पुत्र के गुण को मानो। अभी गुण क्या है? अभी कितने लोग दुनिया में, पूरी दुनिया में बहुत से जो लोग हैं, लोग मीन्स आई एम टॉकिंग ऑफ अधिपति। अधिपति हर एक जन बोलता है कि मैं रास्ता हूँ, मैंने बनाया, मैंने बनाया। सब लोग बोलते हैं दुनिया को मैंने बनाया, बराबर। लेकिन यहाँ पे जो है, पूरा का पूरा हिस्टोरिकली बाइबल से प्रभु यीशु, पिता परमेश्वर प्रूव करता है कि वो परमेश्वर है। शुरुआत से लेके अंत तक आप देखेंगे, बाकी जितने भी रिलीजन्स हैं वो एक समय में चालू हो गए। कोई भी धार्मिक चीजें हैं, एक समय में वो लोग चालू हो गए। लेकिन पवित्र शास्त्र शुरुआत से शुरू हो गया।
शुरुआत से भी पहले पवित्र शास्त्र को रचने वाला परमेश्वर था। तो ये परमेश्वर का मिस्ट्री है, लोगों को समझ में नहीं आता है। लोग, कोई बोल सकता है क्या शुरुआत क्या है? अभी लोग शुरुआत बोलेंगे कि हाँ धरती जब बनाया वो शुरुआत है, लेकिन धरती से पहले परमेश्वर था जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। इट्स अ मिस्ट्री। मिस्ट्री मतलब परमेश्वर जस्ट है। हमारा दिमाग में क्या होता है कि कुछ ना कुछ शुरू होगा तो अंत होता है। हम लोग के दिमाग में ऐसा है कि कुछ शुरू होगा। हर एक देखो, सृष्टि की हर एक चीज शुरू हुई है, लेकिन परमेश्वर किधर भी शुरू नहीं हुआ है। परमेश्वर का आदि नहीं है और परमेश्वर अंत नहीं है। बाकी सब चीजों की आदि और अंत है। तो दिस इज मिस्ट्री। ये मिस्ट्री है। समझ में आता है क्या? परमेश्वर मिस्ट्री है। परमेश्वर हमेशा था। एकदम दीवार से आके हम लोग टकरा जाते हैं जब हम सोचते हैं परमेश्वर हमेशा था। बराबर। तो हम लोग ये एक्नॉलेज करते हैं कि परमेश्वर हमेशा है। इसके लिए परमेश्वर बोलता है आई एम, मैं हूँ। परमेश्वर कभी भी बोलेगा नहीं मैं रहूंगा, मैं हूँ। इसके लिए आई एम ही सेइंग। ठीक है, दिस अ मिस्ट्री। तो छह चीजें वो बोलता है कि यीशु मसीह में तीसरा वचन में कि परमेश्वर की अकल और ज्ञान के जो खजाने हैं उसमें छुपे हुए हैं यीशु मसीह में। ठीक है। इन होम मतलब यीशु में, यीशु के अंदर। ठीक है। परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि के खजाने छुपे हुए हैं। कुछ चीजें बहुत ही हाईलाइट करेंगे हम लोग इसमें, समझेंगे। चार देखिए, वर्स 4। यह मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। देखो, लोग जो है ना बहुत सी चीजें आपके सामने लेके आते हैं, बहुत से सवाल आपके सामने रखते हैं, बहुत से दिमाग से बातें करते हैं। कुछ बोलते हैं किताब में लिखा हुआ है, तू क्या विश्वास करता है? तो किताब में लिखा हुआ बात है। कोई लोग बोलते हैं कि अरे यीशु मसीह मर गया तो तेरे को कहाँ से वो बचाया? वो खुद मरा, खुद जिया, तो तेरा क्या उसमें? बराबर। वो तो वो मरा। तो ऐसे बहुत से सवाल हैं, बहुत से लोग लेके आते हैं हम लोग को रिसीव करने के लिए, हम लोग को छलने के लिए। और छलावा जो है, छलना जो है, इस युग का सबसे खतरनाक हथियार है शैतान का। शुरुआत से लेके शैतान जो है लोगों को छलता रहा है। परमेश्वर के सत्य को उसके हाथ से, लोगों के हाथ से निकालने का उसका पूरा प्लानिंग रहता है। और सब अटैक्स वहीं पे ही रहते हैं। इसके लिए यहाँ पे पौलुस बोलता है कि लेस्ट एनीवन शुड डिसीव यू विद परसुएसिव वर्ड्स। परसुएसिव वर्ड्स क्या होता है? परसुएसिव मतलब आपको जो परसुएड करें, मतलब कि आपको फुसला के बाहर लेके आए, विश्वास से फुसला के, फलसफे में बाहर लेके आए। फलसफे बहुत से दुनिया में है, तो देखेंगे भी आगे। सी, 5th नंबर पढ़ेंगे। यद्यपि मैं यदि शारीरिक शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ, और तुम्हारे विधि अनुसार चरित्र और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। हम्म। अभी यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो लोग बोल सकते हैं कि अंदाजा लगा रहा है पोलुस कि मैं तुम लोग के साथ नहीं हूं, लेकिन मैं अंदाजा लगाता हूं कि तुम लोग सब लोग बराबर चल रहे हो और मैं खुश हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पोलुस जो है ट्रांसपोर्ट, जैसा आपको मालूम है फिलिप ट्रांसपोर्ट हुआ था। फिलिप को परमेश्वर लेके गया था, वो खोजे से उठा के लेके गया था, खोजे के यहाँ से। वैसे ही कितना बार जो है एलिया को परमेश्वर कितना बार एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे उठा के लेके जाता था, पवित्र आत्मा।
तो मुझे ऐसा लगता है कि पौलुस ने आत्मा के द्वारा पोलोस की कलीसिया को विजिट किया था, आत्मा के द्वारा। देर कैन बी, अगर देखो, दुनिया के लोग अस्ट्रल प्रोजेक्शन करते हैं आज। कितने ही लोग जो है योगा में अपनी आत्मा को छोड़ के, अपने शरीर को छोड़ के आत्मा के द्वारा भ्रमण करते हैं। बहुत से कांड भी करते हैं, जादू टोने वाले। तो कितना बार परमेश्वर भी अपने लोगों को लेके जाता है आत्मा में दिखाने के लिए। एजिकियल को परमेश्वर ने आत्मा में लेके गया था, हम सबको याद रहेगा, लिखा है। एजिकियल के सर के बाल को पकड़ के परमेश्वर की आत्मा लेके गई थी, ठीक है, दिखाने के लिए। तो उसी तरह से हो सकता है यहाँ पे पौलुस जो है आत्मा में विजिट करता है कलीसिया को, कलीसिया में ऑर्डर देखता है। कलीसिया बहुत ही अनुशासन में चलती है। कलीसिया का विश्वास एक कड़ा रहता है, बराबर। कलीसिया का विश्वास एक कड़ा कभी मालूम पड़ता है कि मतलब स्टेडफास्ट है, एक कड़ा है जब लोगों की गवाहियां, लोगों का जीवन, लोगों की बातचीत परमेश्वर को महिमा देती है, तो उससे मालूम पड़ता है कि सब लोग विश्वास में स्टेडफास्ट हैं, मतलब कि एक कड़े हैं। ठीक है, तो पॉसिबली मुझे ऐसा लगता है कि पौलुस आत्मा में उस कलीसिया में जाके देख के आया। ठीक है, कितनी बार आपको एक एक कलीसिया, जैसे मैंने स्टार्ट किया था तभी हम लोग ने बोला था कि कलीसिया की कंडीशन रहती है, एक एक कलीसिया की कंडीशन कैसी है, अवस्था कैसी है। ऊपर जा रहे हैं, स्टेडफास्ट हैं विश्वास में, कड़े हैं, स्थिर हैं, मालूम पड़ता है। ठीक है, तो 6 में क्या बोलता है? इसलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। आमीन। ठीक है, यीशु मसीह के अंदर अ, चलते रहना। 6-7 भी पढ़ लीजिए। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। आमीन। हाँ, देखो, यीशु मसीह को जब हमने ग्रहण किया तो हम लोग चेंज हो गए। हम लोग, कितने लोग बोलते हैं कि अरे इसका ब्रेन वॉश हो गया, ब्रेन वॉश नहीं है, हार्ट वॉश हो गया, जैसा अपन बोलते हैं। तो परमेश्वर ने हम लोग को बदली किया, हमारे अंदर के स्वभाव को परमेश्वर ने बदली किया है। ठीक है, इसलिए हम क्या करना चाहिए कि हम उसमें आगे जाना चाहिए। जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि परमेश्वर के अंदर लेवल्स हैं। ठीक है, तो आगे जाना चाहिए परमेश्वर में, बढ़ते रहना चाहिए, रूटेड एंड बिल्ट अप इन हिम। यीशु मसीह के अंदर हमारी जड़ें होनी चाहिए। जैसा यूहन्ना 15 में प्रभु का वचन क्या बोलता है? मैं दाख लता हूँ, मैं दाख हूँ और तुम दाख लता हो। तो हम अगर यीशु के अंदर लगे रहेंगे और उससे ताकत पाएंगे, आत्मिक ताकत पाएंगे, तो हम लोग विश्वास में बढ़ेंगे। क्योंकि जब यीशु वापस वापस आते हैं तो हमें पाना चाहिए कि हम विश्वास के अंदर खड़े हुए हैं कि नहीं। ठीक है, और विश्वास में खड़े रहने के बाद एक बार हम लोग अपनी अवस्था को समझ लेते हैं, अगर कि हम लोग बोर्न अगेन हो गए हैं, प्रभु के द्वारा हम लोग ने नया जन्म प्राप्त किया है, तो हमारा पूरा जीवन जो है एक धन्यवादी जीवन होना चाहिए। हर एक बात में धन्यवाद देना, हर एक चीज में धन्यवाद देना, अच्छा बुरा, खुशी, गम, कभी कभी कुछ भी नहीं, पूरा दिन सीरियस है। कितने लोगों को थ्रिल रहता है, थ्रिल मालूम है? थ्रिल, एडवेंचर, एडवेंचर चाहिए। बिना एडवेंचर के उनको अच्छा नहीं लगता है। जैसा जो ड्रगी रहते हैं ना, वो ड्रगी लोगों को किक चाहिए, किक। तो कितने लोगों को दूसरी तरीके से किक लगती है। किक मतलब आप उन्मादित होते हैं, उत्साहित होते हैं किसी चीजों से। कुछ लोग पैसा देख के उत्साहित होते हैं, कुछ लोग गाड़ी देख के उत्साहित होते हैं, गाड़ियां देख के उत्साहित होते हैं, इसके लिए बहुत सी गाड़ियां भी खरीदते हैं। कुछ लोग ड्रेसेस देख के उत्साहित होते हैं, बराबर।
20 ड्रेस है, एक ड्रेस, दो ड्रेस और लेके आएंगे तो बहुत खुशी होती है, कितने लोग अंदर से बहुत खुश होते हैं। दाऊद क्या बोलता है, दुनिया के लोग अपने खेती के अनाज को देख के, अंगूर की बाड़ी को देख के, प्रोडक्शन को देख के खुश होते हैं, लेकिन मैं परमेश्वर में खुश हूं। तो वैसा हम लोग को रहना है, एक करा रहना है। कोई हाई हाई समझ रहे हैं, हाई, हाई मीन्स थ्रिल, किसी चीज का, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सम पीपल अनलेस दे गेट सम हाई, वो लोग को कोई हाई नहीं मिलेगा, हाई मतलब कुछ किक नहीं लगेगा, तो वो लोग को खुशी नहीं होती है। लेकिन यीशु मसीह के अंदर किक मतलब लात मारना नहीं है। कितने लोग चाय पीते हैं तो किक लगता है उनको, कितने लोग दारू पीते हैं तो किक लगता है उनको, कितने लोग 1 लाख रुपया एक दिन में कमा लिया तो किक लगता है उनको। तो हर एक का अपना अपना उन्माद में आ जाते हैं। यीशु मसीह में ऐसा नहीं है। यीशु मसीह में आप जो है, एक तो सोबर रहते हैं, उन्माद में आने का देखो, बहुत चीजें आ गई, बहुत पैसा आ गया तो आप हिलेंगे नहीं, पैसा चला गया तो हिलेंगे नहीं, ठीक है। बहुत सम्मान हुआ तो फूल नहीं जाएंगे, और अपमान हुआ तो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। यीशु मसीह आपको ऐसा बना देता है, नया जीवन यीशु मसीह में। इसके लिए हम लोग जो है हमेशा धन्यवाद से भरे रहें, अबाउंडिंग इन इट विथ थैंक्स गिविंग, यीशु मसीह के अंदर हमेशा विश्वास के अंदर गड़े रहें, और धन्यवाद से, धन्यवाद से भरे रहें। देखो, एक आदमी को स्टेटफास्ट कैसा समझते हैं, स्टेटफास्ट मतलब कि यीशु मसीह में स्थिर आदमी कौन है, जो खुशी, गम, उन्माद, गुस्सा, डर, किसी भी चीज से परेशान नहीं होता है, किसी भी चीज से एक्साइट नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्साइटमेंट नहीं है, उसमें एक्साइटमेंट है, लेकिन उसका जो नया जीवन है, देखो, परमेश्वर को आप सोचो, परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर एक्साइट होता है क्या? कोई बड़ा चीज हो गया तो परमेश्वर डर जाता है क्या? कोई लॉस हो गया तो परमेश्वर डरता है क्या? परमेश्वर दुखी मनाता है क्या? दुख मनाता है, ऐसा नहीं बोलता दुख नहीं मनाता है, बट वेरी मच, जो बहुत ज्यादा दुखी होना, बहुत ज्यादा डर जाना, दुनिया के लोग कैसे रहते हैं, वैसा हम लोग नहीं है। क्यों? क्योंकि हम नया जन्म प्राप्त किए हुए परमेश्वर के बच्चे हैं। इसलिए हर एक परिस्थिति को हम लोग हैंडल कर सकते हैं, किसी भी चीज में हम लोग अति में नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? हमें है क्लियर? समझ में आ रहा है सब लोगों को? यस यस। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। तो 8वां देखेंगे। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा हायर न ले हायर ने हायर न कर ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। देखिए, कितना है, 2:8 है ना, 2:8। देखो, मेन लोग जो आते हैं आपके पास, शैतान भेजता है आपके पास लोग, मालूम है आपको कितना बार शैतान आपके पास, हम लोग जाते हैं परमेश्वर के लिए, लोगों को जीतने के लिए जाते हैं कि नहीं? जाते हैं ना। वैसे ही शैतान आता है हमारी आत्मा को मारने के लिए, लोगों के द्वारा। तो लोग आपके पास आएंगे, पहले तो फलसफे लेके आएंगे, ठीक है। इतना क्या यीशु का खून धोता है? पानी नहीं धो सकता है क्या? पानी आता है देखो हिमालय से, ऊपर से, वो हमारे पापों को नहीं धो सकता है क्या? हाँ, फलसफे है, फिलोसॉफी, दुनिया के फलसफे है, बहुत से तरीके से लोग बोलते हैं आपको, और उनका टारगेट है आपका विश्वास, आपके विश्वास को लेके जाना चाहते हैं वो लोग। कितना बार सिर्फ धोखा, धोखा करने के लिए धोखा करते हैं, थ्रू एम्प्टी डिसीट। लोग आपको ऐसी चीजें बोलेंगे
कि आपका दिमाग जो है ना घूम जाएगा, और आप बोलेंगे हाँ ये सच बोल रहा है। ठीक है। कितने ही लोग जो है, देखो विचक्राफ्ट में क्या होता है, जादू टोना, समोहन में क्या होता है, सम्मोहित करते हैं जब भी लोगों को, तो लोग है पूरी तरह से ट्यून्ड हो जाते हैं। ट्यून्ड हो जाते हैं मतलब जिसको सुनते हैं ना उसके कब्जे में आ जाते हैं। तो ऐसे ही लोग आते हैं आपके पास भी आपके विश्वास को चुराने के लिए। तो दुनिया के फलसफों की बात करेंगे फिर। ठीक है। ट्रेडिशन ऑफ मैन, मनुष्य के रीति रिवाज की बात करेंगे। ठीक है। अभी मनुष्य की रीति रिवाज देखो, कितना बार जो है कुछ टारगेट्स हैं, हम लोग को टारगेट करते हैं, कौन से एक तो खाने पीने के लिए। तुम खाना खाते हो, तुम मांस खाते हो, जानवर को मारते हो, क्या उन लोग में जान नहीं है क्या? कैसा तुम परमेश्वर के लोग हो, कैसा परमेश्वर के पास जा रहे हो तुम लोग, तुम्हारे पाप कैसे क्षमा हो गए? तुम लोग कितना जानवरों को मार के खा रहे हो, तो कैसा जान तुम कैसे तुम्हारे पाप क्षमा हो गए? परमेश्वर तुम्हें ये सिखा, देखो ये फिलोसॉफी है। बहुत सी ऐसी चीजें लोग आपको लेके आते हैं। ठीक है। उसमें एक्सट्रीम्स हैं। कुछ रिलीजन्स हैं जो कुछ छोटा जानवर खाने के लिए कुछ नहीं बोलते हैं। फिर कुछ और एक्सट्रीम में जाते हैं तो बोलते हैं क्या, दही भी नहीं खाने का, कुछ लोग जैसा जैन में है। बराबर। तो ये रिलीजन की बात है, धर्म की बात है। धर्म हम लोग को नहीं बचाता है, धर्म सिर्फ आपको रूल्स देता है। ये रूल पालन करेगा तो तुम्हारा अच्छा काम हो जाएगा, तुम्हारा अच्छा काम बहुत हो जाएगा, तो तुम्हारा पाप पाप तो क्षमा होगा नहीं। अच्छा काम करने से बुरा काम तो ठीक नहीं होता है ना। तो ऐसे लोग फिलोसॉफीज, रिलीजियस बातें लेके आएंगे, ह्यूमन रिलीजन, दुनिया के प्रिंसिपल्स को लेके आएंगे। ठीक है। नहा के कैसा, बिना नहा के तू कैसा कली से जा रहा है? नहाने से कितना हम लोग का शुद्धि होता है। बराबर। वही नहा के वो लोग पाप भी करते हैं, क्योंकि पाप का कोई परिभाषा है ही नहीं। लोगों को पाप का मीनिंग ही मालूम नहीं है। लोगों ने अपने हिसाब से पाप बना दिया है। ठीक है। किसी दिन ये नहीं खाना, अगर खा लिया तो पाप है, पी लिया तो पाप है। ठीक है। ये कपड़ा पहन लिया इस दिन तो ये पाप है। बाहर की चीजों में वो लोग का पाप का मापदंड है। तो ऐसे बहुत से लोग आपके पास आते हैं और धार्मिक बातें करते हैं आपके साथ, आपको चीट करने के लिए, आपको डिसीव करने के लिए। पौलुस इसके लिए बोलता है कि संभाल के रहना, कोई तुमसे ऐसा बातें करता है तो, कि परमेश्वर के अंदर खाना पीना पहनना, कोई दिल पालना, ये सबसे भी ज्यादा है विश्वास। और ये सबसे ज्यादा है हमारे अंदर का जो रूपांतर रूपांतरकरण, नया जन्म प्राप्त करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस जमाने में क्या है, यहूदी भी रहते तो वो लोग बोलते थे सरकमसिशन, मतलब खतना नहीं किया तो तुम कैसा यहूदी, तुम कैसा बचाए गए हो? तुम बचाए गए हो तो खतना भी होना चाहिए तुम्हारा, नहीं तो तुम बचाए नहीं गए हो। ठीक है। तो वो मूसा के लॉ को मानने के लिए बोलते थे, हम लोग तुम लोग विश्वासी है तो मूसा का कानून मानना चाहिए तुमको, खतना करना चाहिए। कुछ जानवर खा सकते हैं, कुछ नहीं खा सकते हैं, कुछ ड्रिंक्स पी सकते हैं, कुछ नहीं पी सकते हैं। ठीक है। तो ये सब चीजें जो है यीशु मसीह में नहीं है। ये इन चीजों से लोग हम लोग को डिसीव करते हैं, हम लोग को भ्रमित करते हैं और चीट करते हैं। इसके लिए कोलोसियों की पत्री प्रभु ने लिखवाया है पौलुस से कि हम ऐसी चीजों में नहीं जाएं। कुछ देखिए, कुछ पत्रियां, लेटर्स लिखे हैं पौलुस ने, जो कि हम लोग के विश्वास के बेस को मजबूत करते हैं। अ, शिला को, यहाँ के बेस या बुनियाद को मजबूत करते हैं। तो अपने विश्वास की बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। ठीक है। कोलोशियंस है ना? हाँ। तो हम लोग कितना किधर थे? हाँ, नाइन्थ पे आ जाएंगे। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व का
ईश्वरत्व की सारी पूर्णता सदैव वास करती है हमें। हम्म। और 10वां। और तुम मसीह में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानताएं और अधिकार शिरोमणि है। हाँ, यीशु मसीह के शरीर में पूर्ण तरीके से परमेश्वरता वास करती है, ऐसा बोल रहे। फुलनेस ऑफ गॉड हेड बॉडीली, शारीरिक रूप से यीशु मसीह में रहती है। किसी ने यीशु को देखा, उसने परमेश्वर को देखा। ठीक है, क्योंकि यीशु परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का प्रतिनिधि इस दुनिया के अंदर आया है। और अगर किसी ने यीशु को देखा है, उसने परमेश्वर को देखा है। यीशु मसीह कोई भगवान नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो कोई चीज से बनाया हुआ नहीं है। ही इज अनक्रिएटेड। अनक्रिएटेड का मतलब समझते हैं? सृजन नहीं किया गया यीशु का। परमेश्वर का सृजन नहीं होता है। यीशु मसीह के अंदर पूरी तरह से परमेश्वर है। ठीक है, रहता है नहीं, है। ओके, पूरी गॉड हेड, तीनों परमेश्वर की जो ताकत है, परमेश्वरता है, वो यीशु मसीह के अंदर रहती है। और हम यीशु मसीह में संपूर्ण हैं, पूर्ण हैं। यहाँ पे भरपूर लिखा है, बट आई विल से हम पूर्ण हैं, संपूर्ण हो गए हैं। यीशु मसीह के अंदर हम संपूर्ण हो गए हैं, जो हर एक अधिपति और शक्ति के ऊपर हेड है। पूरा दुनिया आज गिरे हुए स्वर्गदूतों से रूल हो रहा है। देखो, जब आप कंपैरिजन मत करो, यीशु और अधिपतियों का कोई कंपैरिजन नहीं है। समझ रहे हैं आप? यीशु मसीह अधिपतियों के साथ कंपटीशन में नहीं है। अधिपति समझते हैं आप? यीशु मसीह अधिपतियों के साथ कंपटीशन में नहीं है। यीशु मसीह की कोई कैटेगरी नहीं है। जैसा प्रिंसिपैलिटी, अधिपति, पावर, इनकी कैटेगरी है। कैटेगरी का मतलब एक से ज्यादा लोग हैं उसमें। लेकिन यीशु इकलौता है, और वो परमेश्वर है। वो कोई कैटेगरी में नहीं आता है। वो कोई कैटेगरी मतलब कोई काइंड, जैसा कास्ट है, मेल फीमेल, उसमें नहीं आता है। वो परमेश्वर है, वो सबसे ऊपर है। उसने ही सब कुछ बनाया है। लेकिन उसको किसी ने बनाया नहीं है, ये क्लैरिटी होना चाहिए दिमाग में हमेशा। ठीक है, नहीं तो घुमा घुमा के लोग बोलेंगे, अरे यीशु तो मरियम का बेटा है ना, अरे यीशु तो मरा था ना। अरे यीशु मरा था, लेकिन ही वॉज ऑल्सो अनक्रिएटेड क्राइस्ट। यीशु मसीह ने शरीर में आने से पहले भी बहुत बार लोगों के बीच में आया था कि नहीं? पुराने नियम में अपन ने बातचीत किया है। ठीक है, तो बहुत से सवाल लोग आके पूछते हैं, तो हम लोग को तैयार रहना चाहिए कि सवाल का जवाब कैसा देना है। और हर एक सवाल का जवाब देने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, देखेंगे आगे। 11। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, परंतु मसीह का खतना हुआ, जिससे पापमय शारीरिक देह उतारती जाती है। 12 13 भी पढ़ी। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। और उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर के खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हमें क्या क्या समझ रहे हो? इससे क्या समझ रहे हैं? पानी का बपतिस्मा का बात कर रहे हैं क्या? यहाँ पे किसका बात कर रहा है? यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग का शारीरिक खतना नहीं हुआ। यहूदी लोगों का शारीरिक खतना होता है, और भी कितने धर्मों में शारीरिक खतना होता है। बराबर। खतना होने के बाद भी दिमाग वैसे का वैसा ही जंगली और जानवर के जैसा रहता है। नया जन्म कुछ नहीं होता है अंदर। एक बार छोड़ दो लोग को, तो मार काट करते हैं। बराबर।
लेकिन यीशु मसीह के अंदर हमारा दिल का खतना हुआ है, हमारा दिल का खतना हुआ है। हमारा पाप में शरीर को हम लोग ने छोड़ दिया है, प्रभु ने छोड़ दिया, प्रभु ने निकाल दिया है। पाप में शरीर मर गया है, यीशु मसीह में पाप में शरीर मर गया है। देखो, बपतिस्मा पानी का बपतिस्मा का बात नहीं कर रहा है ये। यहाँ पे यीशु मसीह की देह के अंदर पवित्र आत्मा हमें बैप्टाइज करता है। जब हम यीशु मसीह में नया जन्म प्राप्त करते हैं अंदर से, तो यीशु मसीह की देह में पवित्र आत्मा में मिला देता है। ठीक है, थ्रू बैप्टिज्म इन क्राइस्ट, मतलब कलीसिया का बाग बना देता है। ठीक है, इट इज थ्रू फेथ एंड वर्किंग ऑफ गॉड। इसमें परमेश्वर का काम है। मनुष्य पानी का बपतिस्मा तो आपको दे सकता है, लेकिन कलीसिया का बाग नहीं बना सकता है। कलीसिया का मतलब ये नहीं है जहां पे आप मिलते आके। एक पूरे दुनिया के अंदर कलीसिया है। उस कलीसिया को हम लोग यीशु मसीह का शरीर बोलते हैं। और वो यीशु मसीह के शरीर में सिर्फ पवित्र आत्मा हमें सम्मिलित कर सकता है। यहाँ पे उसकी बात हो रही है कि प्रभु ने हम लोग को पवित्र आत्मा के द्वारा अपने देह में लगाया है। ठीक है, वी आर बैप्टाइज इन हिम, बरीड इन हिम। उसके अंदर हम लोग को गाड़ा गया है, बैप्टाइज किया गया है। ठीक है, ताकि परमेश्वर के काम के द्वारा, जैसा यीशु मसीह भी जब अ, मारे गए थे, तो यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिलाया था, वैसे ही हमें भी यीशु हम लोग को पिता जिलाता है यीशु मसीह में। ठीक है, इसके लिए 30 में बोलता है, 13 में बोलता है कि तुम लोग जो कि अपने पापों में और अपने अपराधों में मरे हुए थे, शरीर के पापों और अपराधों में मरे हुए थे, यीशु मसीह ने तुमको उठाया, जीवन कर दिया, तुम्हारे पापों को क्षमा करके। कैसे कैसे किया? 14 पढ़ेंगे, 14 और 15। और विधियों का वह लेख और सहायक नियम जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। अब उससे उसे उस पर किलों से जड़ कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकार को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आमीन। अभी ये इंपॉर्टेंट चीज है। यीशु मसीह ने दो चीजें की क्रूस के ऊपर। ठीक है, क्या किए? दो कौन सी चीजें की? एक तो यीशु मसीह ने जो हमारे खिलाफ जितने भी पाप थे, ठीक है, जो भी हम लोग ने चीजें परमेश्वर के खिलाफ की थी, परमेश्वर के विरोध में की थी, उन सब चीजों को यीशु ने वाइप आउट किया। वाइप आउट मीन्स मिटा दिया। विधियों का लेख, पापों की गणना, जितने भी पाप हम लोग ने किए हैं या करेंगे। देखो, यीशु मसीह ने जो पाप किए थे, जो हम कर रहे हैं और जो हम पाप करेंगे, उन सबको क्रूस के ऊपर वॉश किया, वाइप आउट किया। वाइप आउट मतलब पूरा स्लेट क्लीन कर दिया है, कट नहीं किया है उसको, उसको वाइप किया है। देखो, डस्टर से बोर्ड को वाइप करते हैं, बराबर। डस्टर से स्कूल में बोर्ड को वाइप करते हैं, वो इजीली होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग ने जो भी चीजें पाप की थी, जिसके कारण कि बहुत सा खून बहाया था, जो भी किया था, वो सब का सब यीशु मसीह ने हमारे खिलाफ जितने भी पाप थे, वो क्रूस के ऊपर उसने क्या किया? नेल किया। जो जो किए, जो जो पाप हम लोग ने किए, वो सब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने शरीर पे उठा के उसका पूरा का पूरा ताकत को वाइप आउट कर दिया। उसके जो भी असर है, जो भी सजा है पाप की, उस सबको प्रभु ने दो डाला। मतलब कि अभी वो पाप हमारे खिलाफ गिने नहीं जाएंगे। कौन से पाप जो हम करने वाले, वो नहीं।
सब किस्म के पाप जो किए थे पहले, जो हम करेंगे और जब हम कर रहे हैं, सब पाप यीशु मसीह ने पास प्रेजेंट फ्यूचर के क्रूस के ऊपर ले लिए, डाल दिए। ठीक है, जो जो हमारे खिलाफ था। और दूसरा, वेरी इंपॉर्टेंट, 15 में क्या प्रभु ने किया है? 15 में क्या किया है? एक तो he has disarmed principalities, having disarmed मतलब देखो, शैतान हमारे ऊपर हथियार चला सकता है, बराबर। शैतान के पास बहुत हथियार है, लेकिन क्रूस के ऊपर परमेश्वर ने शैतान के सब हथियार छीन लिए। सब हथियार, जितने भी अधिपतियों के हथियार है हमारे खिलाफ, वो सब प्रभु ने छीन लिए। और दूसरा क्या किया? उनके ऊपर ट्रायम्फ मतलब उनके ऊपर दबदबा बनाया, उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया लोगों के बीच में। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके छुटकारे में आपको बहुत काम आती है कि शैतान के जितने भी हथियार है, शैतान के क्या क्या हथियार है। शैतान का हथियार है गिल्ट। गिल्ट मतलब ज्ञान, ग्लानी, आत्मग्लानी देना, लोगों को अंदर से ग्लानी देना। डर शैतान का हथियार है, डर देना। किसका डर? मैं तो नरक में डाला जाऊंगा, मुझे सजा मिलेगी। डर, उत्पीड़न, टॉर्मेंट। टॉर्मेंट मतलब हथियार सर पे अटैक होता रहता है, बोलता रहता है, शैतान बोलता रहता है। ये कुछ हम लोग को सहन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन में क्या लिखा है? प्रभु ने उसके ये हथियार निकाल दिए हैं। शैतान हम लोग को ग्लानी नहीं दे सकता है, शैतान हम लोग को डर नहीं दे सकता है, शैतान हमारे दिमाग को सता नहीं सकता है। देखो, सताने वाले बहुत विचार आते हैं आपको, ठीक है, इवन फिजिकली भी सता नहीं सकता है शैतान। क्योंकि शैतान का क्रूस पे दो चीजें हुई, एक तो हमारे पापों को हटा दिया प्रभु ने, शैतान को उसके हथियारों को छीन लिया। ठीक है, सिर्फ छीना नहीं, हुआ क्या देखो, शैतान सोच रहा था कि ये परमेश्वर का पुत्र है, इसको अगर मैंने मार दिया या ये मर गया, मारा गया, तो हमेशा के लिए नरक में जाके बैठेगा, उसको ऐसा लगा। लेकिन नरक कैसा रोक सकता था यीशु मसीह को? क्योंकि यीशु मसीह तो पापी था नहीं। पापी आदमी को नरक रोक सकता है, मालूम है आपको? अगर आप पाप नहीं है आपके अंदर, तो आपको नरक रोक नहीं सकता है। तो शैतान को लगा कि यीशु मसीह एक बार नरक में गया तो वहां से बाहर नहीं आएगा। उल्टा हो गया। कैसा उल्टा हो गया? यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हो गए और उन्होंने नरक को जीत लिया। और नरक को जब जीत लिया तो नरक से जितने भी शैतान के हथियार है, वह सब उसके हथियारों को निरस्त कर दिया, ताकत निकाल दी उसकी। और शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया लोगों का बीच में। पुराने जमाने में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि कोई राजा अगर जीतता था, तो जो सामने वाला राजा है जो हार गया है, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाता था, उसको कितना बार पीछे रथ से बांध के पूरे मार्केट में घुमाते थे, देखो ये हारा हुआ है। वैसा शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर। तो क्रूस जो है, उसने उल्टा काम किया। क्रूस ने यीशु को मारा नहीं, लेकिन शैतान को मारा। समझ रहे हो? शैतान को मारा। क्रूस ने शैतान को मारा, क्रूस ने यीशु मसीह को नहीं मारा। यीशु मसीह का तो शरीर मारा गया, राइट। लेकिन यीशु मसीह का शरीर जब मारा गया तो उसकी आत्मा जो है नरक में जाके बंदियों को बाहर निकाल के आया। और पूरा का पूरा शैतान का ताकत को तोड़ दिया क्रूस के ऊपर। ये चीजें हुई है। शैतान का खुल्लम खुला तमाशा बनाया, उसको डिजार्म किया। ठीक है, क्रूस के द्वारा उसने शैतान पे और पाप पे जय पाई, यीशु मसीह ने, हमारे लिए। ठीक है, अभी आगे देखेंगे। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
कोई भी तुम लोग को खाने पीने से देखे नहीं, जज नहीं करे। ठीक है, क्योंकि तुम ये खाते हो इसके लिए तुम पापी हो, क्योंकि तुम ये पीते हो इसके लिए तुम पापी हो। ठीक है, जैसा 1 तिमोथी 4 में देखेंगे, यही बात लिखी गई है। 1 तिमोथी 4 एक बार देख लेंगे। 1 तिमोथी चार का कुछ। 4 का 2 बोले पास्टर। 1 तिमोथी 4 में, एक मिनट। पास्टर 3। ओके, हाँ। हाँ, पढ़िए। हाँ, 1 तिमोथी 4 का 3। जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, हम्म। जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद धन्यवाद के साथ खाए। हमें। हाँ, तो जो भी बनाया है, प्रभु ने बनाया है। समुद्र की मछली हो, या उड़ते हुए बर्ड्स हो, या जानवर हो, वो सब परमेश्वर ने इंसान के लिए बनाए हैं। ठीक है, इंसान के लिए बनाए हैं। इसके लिए कोई तुमको ये नहीं दिख रहे ये तुम खाओ वो मत खाओ। ठीक है, लेकिन हम किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारा ज्ञान हम लोग को पता है कि प्रभु ने हम लोग को क्या बोला। ठीक है, इवन पीने में भी अगर आप देखेंगे, कितने लोग बोलेंगे क्या। अब पुराने समय में देखो, पुराने नियम में जैसा क्या रहता था कि स्ट्रॉन्ग ड्रिंक वॉज फॉरबिडन, मतलब दारू वगैरह नहीं पीने का। नए नियम में ऐसे लॉ नहीं है, लेकिन अगर मेरा खाना और पीना यीशु मसीह को महिमा नहीं देता है, तो मैं वो खाना पीना नहीं करूंगा। अभी फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग ड्रिंक है, दारू है। दारू पीने से आप प्रभु को महिमा दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे ना। इसके लिए हम लोग, देखो, मैं फ्री हूँ, मतलब मैं आजाद हूँ कुछ भी खाने के लिए, कुछ भी पीने के लिए। लेकिन जो मेरा खाना पीना यीशु मसीह को महिमा नहीं देता है, वो मैं नहीं करूंगा। वो खाना वो पीना मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अनुग्रह में हूँ। और अनुग्रह मुझे बताता है क्या, प्रभु को महिमा देना, पाप को ना बोलना। ठीक है, तो अभी ऐसा नहीं है कि अपन ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते हैं। एक कानून नहीं है क्रिश्चियनिटी में, यीशु मसीह के नए जन्म में कानून नहीं है, लेकिन अंदर का एक कानून है, पवित्र आत्मा का कानून है। और पवित्र आत्मा आपको अंदर से अगुवाई करता है, कौन सी चीजें आप करें, कौन सी चीजें आप नहीं करें। ठीक है, एक आदमी को, वॉचमैन नहीं, एक जगह गया था, तो नया बिलीवर आ गया उधर, नया बिलीवर हो गया, नया एक विश्वासी बन गया वो आदमी। वहां पे जिस फैमिली को विजिट कर रहा था, तो वो रोज दारू पीता था। अभी उसका बोन अगेन हो गया, वो बोन अगेन हो गया, तो दारू का बोतल उसके टेबल पे था। तो ये बाहर का, यूरोपियन कंट्रीज हैं, चाइना में था एक्चुअली। तो वॉचमैन ने बोला ठीक है, आप प्रार्थना करो। जब प्रार्थना किया तो ड्रिंक्स के लिए प्रार्थना नहीं कर पाया, वो दारू के लिए प्रभु को धन्यवाद नहीं दे पाया। और वो वॉचमैन को बोल रहा था कि पहले मैं दारू पी सकता था, लेकिन अभी मुझे अंदर से रुकावट आती है कि मैं नहीं पीऊँ। तो ये परमेश्वर की आत्मा का कानून है। ठीक है, तो ऐसे परमेश्वर की आत्मा के कानून में हम लोग चलते हैं अभी। लिखा हुआ कानून नहीं, लेकिन आत्मा का कानून। लिखा हुआ कानून भी है, स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स जो परमेश्वर को महिमा नहीं देती हैं, नहीं पीना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप बीमार हैं, दवाई के तौर पे अगर आपको एक हाफ पैक पीना पीना पड़ रहा है, जैसा ब्रांडी पीते हैं कितने बच्चे लोग को पिलाते हैं, तो वो कोई पाप नहीं है। ठीक है, आपके खाने पीने से आपको कोई पापी नहीं बना सकता, क्योंकि वचन में लिखा है खाने पीने से कोई पापी नहीं बनता है। ठीक है,
फिर कुछ लोग बोलते हैं कि कौन से दिन रखो, कौन से दिन, यहाँ पे अभी अपन ने पढ़ा कि कुछ दिन मानो नए नया चांद, और कुछ फेस्टिवल्स, बराबर, कुछ जो त्योहार हैं या सबत के दिन हैं, ये मानो। ऐसा सब यीशु मसीह में नहीं है। ठीक है, कोई दिन पवित्र अपवित्र नहीं है। ठीक है। तो हमेशा जो क्या होता है, कल्ट किससे बनता है? कल्ट मतलब झूठे जो क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं, कैसे बनते हैं? उनमें कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा लेके आते हैं वो लोग, वचन को थोड़ा तोड़ देते हैं। जैसे जैसे कि फॉर एग्जांपल सेल्फ इम्पोज फास्टिंग, सेल्फ डिनायल, बहुत सी चीज़ों को डिनाई करना। जैसा कुछ कलीसिया में बोलते हैं कि अभी तुम सोना मत पहनना, सोना पहनना पाप है। ठीक है, सफेद कपड़ा ही पहन के आने का कलीसिया में, नहीं तो वो पाप है। या पाप नहीं है, या कि वो शुद्ध है। सफेद मतलब कि होली, ऐसा कुछ है क्या? सफेद कपड़ा पहना तो होली हो जाता है क्या आदमी? होता है क्या? विधवाएं सब होली है? हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं। हिंदू में विधवाएं होली है, और क्रिश्चियंस में जो सफेद गाउन पहन के शादी करती है तो सब ब्राइड्स ऑफ होली। ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। कपड़ा पहनने से, सोना पहनने से, फूल लगाने से, ये सबसे कोई पाप नहीं होता है। तो सेल्फ इम्पोज डिनायल्स कल्ट का एक इंडिकेशन है कि ये खाना नहीं, ये पीना नहीं, ये छूना नहीं। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक झूठे मसीह ग्रुप की इंडिकेशन है। दूसरा, दूसरा क्या है? स्वर्गदूतों की और डीमंस के पीछे बहुत जाते हैं सब। ठीक है, ज्यादा एंजल्स के ऊपर स्ट्रेस देते हैं, स्वर्गदूतों के ऊपर स्ट्रेस देते हैं, या डीमंस के ऊपर स्ट्रेस देते हैं। स्ट्रेस देखो, अभी कितना बार छुटकारे में हम लोग बोलते हैं दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, वो सच है। ठीक है, लेकिन मुझे स्वर्गदूत चला रहे हैं, जहाँ जाता हूँ मुझे स्वर्गदूत चलाते हैं, ये गलत है। हम लोग को स्वर्गदूत नहीं चलाता है, हम लोग को पवित्र आत्मा चलाता है। यू टू बी केयरफुल व्हेन somebody स्पीक्स अबाउट द एक्सपीरियंसेस। जो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बारे में ही बताता है, ये देखा मैंने, वो देखा, वचन को देखता नहीं है, उसमें ही चलता है। ठीक है, जो भी विजन्स के ऊपर, दर्शन और सपनों के ऊपर ही सिर्फ अगर वो धर्म टिका हुआ है, मैंने वो देखा, मैंने ये देखा, मुझे यमुना मिलने आया था, मुझे पतरस मिलने आया था, मुझे कौन है वो, बनी इनकी इंस्पिरेशन कैथरीन कूलमैन मिलने आई थी। ठीक है, ऐसा जो भी ये सब में जाता है तो भटक जाएगा, या फिर भटक गया है। तो बी केयरफुल। ठीक है, ध्यान रखो। ऐसे बहुत से फॉल्स कल्ट्स आते हैं। फॉल्स कल्ट्स मतलब रियल क्रिश्चियनिटी, रियल चर्च नहीं है उसमें, या फिर सुपीरियर नॉलेज से कोई कोई कल्ट बना दिया है। ये मुझे पता है, पिता भी नहीं है, पुत्र पुत्र है सिर्फ, पिता नहीं है। पवित्र आत्मा सिर्फ एक फोर्स है, बराबर। फिर कोई आता है, मुझे पता है, सिर्फ पिता ही सब कुछ है, पुत्र कुछ है ही नहीं, कोई पुत्र है ही नहीं। तो क्या हो जाता है? सुपीरियर नॉलेज। वो लोग सोचते हैं उनको ज्यादा मालूम है, वचन से ज्यादा वो लोग को मालूम है, और वचन को तोड़ देते हैं वो लोग। वहां पे कल्ट बन जाता है, एक एक कल्ट। क्रिश्चियन साइंस, मैरी मैरी बेकर, उसका नाम मैरी एडी कुछ नाम है। लेडी बहुत सा हीलिंग्स करती थी। तो अभी लोगों का पूरा फोकस किधर है? यीशु को छोड़ के उसके हीलिंग्स के ऊपर फोकस है। तो बाइबल के साथ एक बुक भी देते हैं आपको पढ़ने के लिए, ये बुक भी पढ़ो साथ में, विच इज नॉट राइट। ठीक है, कल्ट में हमेशा कुछ ना कुछ मिक्सचर मसाला मिक्स कर देंगे हम। ठीक है, कोई सुपीरियर नॉलेज आपको दे देंगे, बोलेंगे अरे हम जो जानते हैं वो तुमको मालूम भी नहीं है। ठीक है, तुम हम लोग को ज्वाइन कर ले, देख तू सच में बिलीवर बन जाएगा।
ध्यान रखना, जब तुम उसको ज्वाइन करेंगे तब तुम बिलीवर से नीचे गिर जाएंगे, पक्का गिरेंगे। ऐसा कोई भी आपको खींचता है कि हमारा कलीसिया में ज्वाइन कर तो रियल बिलीवर बन जाएगा, बिल्कुल मत जाना। क्योंकि ज्वाइन किया तो तुम बिलीवर से नीचे आएगा ही, तुम्हारा विश्वास से नीचे आ जाएगा। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यीशु का वचन क्या बोलता है? जहां भी दो या तीन मेरे नाम में मिलते हैं मैं वहां हूँ। अगर आप वचन पढ़ते हैं, वचन में चलते हैं, तो वचन आपको थामे रखेगा। ठीक है, तो किसी के कहने से, किसी के बुलावे से, कल्ट लोग ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, जो भी धर्म, क्रिश्चियन धर्म की बात करो, जितना भी डिनोमिनेशन, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, लूथरन, पेंटिकॉस्टल, जो भी है, सब के सब अगर यीशु को केंद्र नहीं है, यीशु अगर उनका केंद्र नहीं है, उनका केंद्र कुछ और है, यीशु को छोड़ के सुसमाचार कुछ और है, तो उसके पीछे जाना नहीं। क्योंकि वो एक कल्ट है, और ऐसे कल्ट बहुत घूम रहे हैं। ठीक है, कितना बार जो है, कितने कल्ट बोलते नहीं है आपको, झूठे धर्मगुट आपको डायरेक्टली बोलते नहीं है कि हम झूठे धर्मगुट हैं, लेकिन स्लोली आपको मालूम पड़ेगा, एक हैवीनेस लगेगा। जैसा समझो किधर जाते हैं, मैं एक ग्रुप का नाम नहीं बोलता हूँ, मुझे एक दोस्त ने बुलाया था, वो मुझे पता था कि ये ग्रुप बराबर नहीं है। मैं उधर गया था, मैं जब गया था तो मुझे ऐसा लगा कि एक हैवी ब्लैंकेट है, हैवी ब्लैंकेट के जैसा पूरा का पूरा कलीसिया के ऊपर है। कोई भी खुशी में नहीं है, आनंदित नहीं है, आनंद है ही नहीं, प्रभु का आनंद नहीं है। तो वहाँ का लीडर मेरे को आके बोलने लगा कि आपका फेस पे तो बहुत आनंद दिखता है, आप बहुत आनंदित है। मैं बोलने लगा क्योंकि तुम लोग ये कल्ट में हो, एक्चुअली तुम लोग लीगलिज्म में हो, तो आनंद कहाँ से आएगा? प्रभु का अनुग्रह हम लोग को आनंदित करता है, प्रभु का आत्मा हम लोग को आनंदित करता है। जब तुम लीगलिज्म को ही चलोगे, तुम कानून में ही चलते रहोगे, तो आनंद कहाँ से मिलेगा आपको? तो ये पांच चीजें कल्ट को पहचानने के लिए क्या क्या, एक तो सेल्फ डिनायल, खुद के साथ एक खुद का कानून बनाना, खुद को रोकना चीजों से, बहुत सी चीजों से। देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप पाप करो, ठीक है, लेकिन एक सेट ऑफ रूल्स बना के मत चलो कि ये सब मैं कर रहा हूँ इसके लिए मैं प्रभु में हूँ। हम लोग गलत गलातियों में भी सीख चुके हैं। तो सेट ऑफ रूल्स इज नॉट क्रिश्चियनिटी। एक कानून कुछ मान के चलना यीशु मसीह का जीवन नहीं है, पवित्र आत्मा का कानून में चलना। ठीक है, फिर दूसरा क्या है कि स्वर्गदूत चल रहा है, दुष्ट आत्माएं दिख रही है, स्वर्गदूत चला रहे हैं उसको। ऐसा, ऐसे भी बहुत से धर्म गुट हैं। तीसरा जो है दर्शन और ड्रीम्स, इसके द्वारा उनका धर्म टिका हुआ है, उनका कल्ट टिका हुआ है। यू हैव टू बी केयरफुल। चौथा, उनको जो नॉलेज है वो सुपीरियर है, सुपीरियर नॉलेज है उनको, वचन से भी ज्यादा नॉलेज है। वचन को तोड़ देते हैं वो लोग, अपने सुपीरियर नॉलेज से वचन को तोड़ देते हैं। वचन क्या बोलता है कि अपने हर एक विचार को पकड़ के यीशु मसीह के अधीन लाओ, अपने विचारों को उड़ाओ मत। तो यीशु के वचन के भी बाहर जाते हैं। तो कल्ट लोग ऐसा करते हैं, वचन के बाहर चले जाते हैं, वचन को तोड़ देते हैं। ठीक है, पांचवा, जो कल्ट यीशु मसीह पे केंद्रित नहीं है, सुसमाचार पे केंद्रित नहीं है, और चीजों पे केंद्रित है। ठीक है, ज्यादा सोशल, कितना जगह पे क्या होता है, सोशल बहुत होता है, अच्छा खाना पीना होता है, मिलना जुलना होता है कलीसिया में, लेकिन यीशु मसीह का वर्शिप, यीशु मसीह को आदर, ये सेकंड पेडल पे रहता है। या फिर कितने लोग जाते हैं जो अ, यीशु को महिमा देने के लिए हम लोग जाते हैं ना कलीसिया में, लेकिन एजेंडा अगर दूसरा रहेगा तो वो कल्ट है। वो जगह जो है, वो जो ग्रुप है वो कल्ट है। ठीक है, ये पांच चीजें ध्यान में रखना है। ओके, आगे जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्योंकि समझिए हम लोग का 16 में क्या था। कोई भी तुम्हें जज नहीं करे, लेट नो वन जज यू। कितने लोग आप लोग के ऊपर जजमेंट पास करते हैं आपके खाने पीने के लिए, या आप कोई चीज पालते हैं नहीं पालते हैं, ये दिन में ये करते हैं, वो दिन में वो करते हैं, ये दिन नहीं पालते हैं। ये सब
देखने के लिए कोई आपको जज कर रहा है, कोई आपका न्याय कर रहा है, तो आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, स्थिर रहना है। तो अभी पढ़िए 17। क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है हम्म। और मूल वस्तु ये मसीह की है। हम्म। हमें मसीह में रहना है। ठीक है। बहुत से फेस्टिवल्स, मतलब देखो, प्रभु जब आएगा तो बहुत सा बैंक्वेट वगैरह, खाना पीना बहुत कुछ होगा। हम लोग पीना, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ शराब पी के हम लोग मतवाले बन जाएंगे, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। लेकिन यीशु मसीह का जो शादी है उसमें बहुत ही, यहाँ पे देखो, बड़े बड़े सेठ लोग शादी करते हैं, कराते हैं अपने बच्चों की, तो क्या क्या करते हैं। तो जब पूरे दुनिया का राजा, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, जब उसका शादी होगा, तो उधर भी बहुत बड़ा बैंक्वेट, बहुत बड़ा पार्टी होगा। ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे पौलुस बोल रहा है कि ये सब चीजें होने वाली है, ऐसा नहीं है, खाना पीना, प्रभु का जीवन, प्रभु का राज्य में होने वाला है। ठीक है। 18 पढ़ेंगे। 18, 2:18। कोई मनुष्य कोई मनुष्य हिंसा और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ होता है। हम्म। कोई भी आपको चीट नहीं करे, कोई भी आपको गुमराह नहीं करे, कोई भी आपको धोखा नहीं दे, छल नहीं करे, जो कि एक स्वर्गदूतों की स्तुति करना। देखो, अभी अभी हम लोग ने बात किया स्वर्गदूतों की स्तुति करना। कितने लोग ऐसा, कितना जगह पे ऐसा भी बोल रहे, मुझे ये दिख रहा है, इधर खड़ा है। लेट इट बी। ठीक है। आप ऐसा, अभी कितने लोग क्या बोलते हैं, प्रभु मुझे भी दिखा, मुझे भी देखने का है। डोंट, आप उसमें ये मत करो। ठीक है। कितना बार, कितना टीवी पे जो प्रोग्राम चल रहे हैं, लोग बहुत से क्लेम्स करते हैं, पैसे को इकट्ठा करने के लिए, लोगों का पैसा खींचने के लिए कितनी चीजें बोलते हैं, मैं देखा, वो देखा, ये देखा, वो देखा। आई एम नॉट सेइंग कि यू कांट सी द एंजल्स। आप स्वर्गदूत भी देख सकते हैं, डीमंस भी देख सकते हैं। इनफैक्ट मैं इस सब के हूँ, इनके इन सब के फेवर में हूँ, होता है ऐसा। प्रभु प्रभु का वचन में लिखा हुआ है। लेकिन उसके पीछे मत चले जाओ। कितने लोगों का वही मसीह जीवन हो जाता है, कोई स्वर्गदूत नहीं। अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल, दैट विलियम ब्रैनहम, विलियम ब्रैनहम के बारे में नहीं सुना होगा। ठीक है, पास्टर ने शायद सुना होगा। विलियम ब्रैनहम ओनली जीसस का ये था। तो ऐसा मैंने सुना है कि उसको स्वर्गदूत बताता था कि मैं इसको हील करने वाला हूँ, इसको प्रार्थना कर। तो आई डाउट दैट, पॉसिबल हो सकता है, बट डाउट दैट, बिकॉज परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है आपको। ठीक है। कोई स्वर्गदूत अगुवाई नहीं करता है। तो फॉल्स ह्यूमिलिटी, वर्शिप ऑफ एंजल्स, मतलब स्वर्गदूतों की स्तुति करना। ठीक है। ऐसी ऐसी चीजों के अंदर जाना है जो कि हमारे शारीरिक दिमाग को फूला देती है। ठीक है। हम लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग आत्मा में चलने के बजाय हम लोग शरीर में चलना चालू हो जाते हैं। ठीक है। तो प्रभु का वचन बोलता है शरीर में मत चलो। सुपरनैचुरल साइंस एंड वंडर्स को सिर्फ सोचो मत, वो ही होना चाहिए। वचन आपके हाथ में है, वचन के द्वारा चलाए जाओ। ठीक है। 19 देखेंगे। और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और हम्म। एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। हाँ, यीशु मसीह हमारा हेड है, शिरोमणि है। शिरोमणि सर है, सिर है। उसको पकड़ लो। यीशु मसीह को पकड़ के चलो, यीशु मसीह को एक्नॉलेज करो, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करो, पूर्ण बड़ा ऊपर का स्थान दे दो। ठीक है। जहां से कि पूरा शरीर लगा हुआ है, पूरा का पूरा जो हमारा शरीर है, हमारा जो शरीर मतलब कि कलीसिया है, वह यीशु से लगी हुई है। और यीशु से ही हम लोग को ताकत आती है, यीशु से हम लोग को इंस्ट्रक्शन आते हैं। देखो, हमारा दिमाग जैसा हमारे पूरे शरीर को चलाता है। हमारा दिमाग बोलता है हाथ उठा तो हाथ उठाते हैं, आंख इधर कर तो आंख इधर करते हैं। पूरा का पूरा शरीर
दिमाग चलाता है, वैसा ही यीशु मसीह कलीसिया को चलाता है। इसके लिए यीशु मसीह से हम लोग नरिश हों, ताकत लें। ठीक है। और जब हर एक शरीर का हिस्सा अपना अपना काम करता है तो शरीर बढ़ता है। ठीक है। और शरीर बढ़ता है और परमेश्वर में बढ़ता है। ठीक है। क्वालिटी में बढ़ता है, मतलब कि आत्मा में बढ़ता है कलीसिया, एज वेल एज नंबर्स में भी बढ़ता है, ज्यादा लोग भी आएंगे प्रभु में, और ज्यादा लोग जो चुने हुए लोग हैं वो लोग आएंगे जब हम यीशु मसीह में लगे हुए रहेंगे और यीशु मसीह के द्वारा ताकत पाएंगे। ठीक है। 20 देखेंगे। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर में वो आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं 23 और तक ऐसी पढ़िए। के वश में क्यों रहते हो? 23 तक पढ़ लीजिए। कि यह न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना, क्योंकि ये सब वस्तु काम में लाते लाते नाश हो जाएगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। हम्म, इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और चिंता और शारीरिक अभ्यास के भाव से ज्ञान का हम्म। नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, प्रभु का वचन बोलता है कि तुम मूल भूत के जो प्रिंसिपल्स हैं, मूलभूत के प्रिंसिपल्स हैं, तुम उससे बाहर आ गए हो। दुनिया के जो मूलभूत के प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है। अभी कितना लोग बोलते हैं कि चलो नॉनवेज नहीं खाने का, तो तुम्हारे अंदर जो है लस्टफुल डिजायर नहीं आएगा, बट ऐसा है क्या? लालसा क्या? तुम्हारे अंदर अभिलाषा नहीं आएगा अगर तुम नॉनवेज नहीं खाते हो? कितने बाबा लोग सिर्फ वेज खाते हैं, कितना गड़बड़ कर रहे हैं उनके आश्रमों में। तो लालसा गई क्या? नहीं गई। इसके लिए प्रभु का वचन यहाँ पे क्या बोलता है कि शरीर का जो गंदगी है वह सिर्फ शारीरिक अनुशासन लाने से कुछ नहीं होगा। ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत पहनो, वो मत पहनो, ऐसे रहो, वैसे मत रहो। ये पूरा दुनिया का शिक्षा है, दुनिया के डॉक्ट्रिन्स हैं, दुनिया के सिद्धांत हैं, मनुष्य के बनाए हुए सिद्धांत हैं। ठीक है। मनुष्य के बनाए हुए बहुत सिद्धांत हैं, पूरी दुनिया उसमें चलता है, पूरी दुनिया उसमें ग्रसित है और उसका गुलाम है। लेकिन प्रभु ने हम लोग को उस गुलामी से बाहर निकाला है, क्योंकि ये सब करने से जो है अंदर का जो आपका इंसान है वह सुधरेगा नहीं। क्योंकि जो जो ये लोग ने रूल्स पालन किए, देखो, मैं ग्रुप्स का नाम लेता हूँ, बहुत से ग्रुप्स हैं जो बहुत ही सख्त हैं। बराबर, बहुत ही सख्त हैं। इवन क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं, बहुत सख्त हैं, लेकिन स्लोली वो लोग का अंदर से जो है गड़बड़ किया है वो लोग ने। क्योंकि रूल ऐसे पालन करने से अंदर की जो अभिलाषाएं हैं उस पर काबू नहीं आता है लोगों को। बाहर के रूल अंदर की अभिलाषाओं को ठीक नहीं करते हैं। उसके लिए क्रूस का काम होना चाहिए, उसके लिए यीशु मसीह का ताकत चाहिए जो हम लोग को पवित्र रहना सिखाता है। ठीक है। तो कोई रूल्स पालन करने से आप पवित्र नहीं रहेंगे, लेकिन नया जन्म जो प्राप्त किया है उसमें अगर चलते रहेंगे आप, तो खुद ब खुद ही पवित्र बनते जाएंगे, पवित्र होते जाएंगे, अपनी अभिलाषाओं के ऊपर आप काबू पाएंगे अगर आप यीशु मसीह में नए जन्म में चलते जाएंगे तो। इसके लिए यहाँ पे बोलता है कि ये सब चीजें जो भी हम लोग करते थे, वो खाना पीना कुछ भी बोलते हैं ना अभी, इसके लिए प्रभु ने वेरी क्लियर कर दिया है, जो भी हम लोग खाते हैं वह शरीर में जाता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन मन इंपॉर्टेंट है, विचार इंपॉर्टेंट है। आपके विचार आपको गंदा करते हैं, आपका मन आपको गंदा करता है। खाना पीना आपको गंदा नहीं करता है, किसी जगह पे जा रहना, कोई खास दिन पालना कोई आपको पवित्र नहीं करता है। लेकिन अंदर से जो हमारे विचार हैं वो हम लोग को गंदा करते हैं। ठीक है। वो हम लोग को कैसे साफ करें? नया जन्म प्राप्त, यीशु मसीह की आत्मा को ग्रहण करके, यीशु मसीह के क्रूस का काम अपने जीवन में होने देने से हम लोग देखेंगे कि इन सब अभिलाषाओं के ऊपर हम हावी हो जाते हैं, हम जीत पाते हैं, हम जय पाते हैं। ठीक है। तो ये दुनिया का तरीका है, बाहर का अनुशासन। बराबर, बाहर लड़कियां लड़कियों से, लड़के लड़के से चलना अलग अलग,
मिलके चलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी फिर एलजीबीटी हो गया, बराबर, लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। अभी ये लड़का लड़का उससे जाएगा तो वो भी गड़बड़ हो गया। तो ये रूल्स से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। नहीं ये नहीं खाएगा ना, इस दिन ये खाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभु ने हम लोग को हर दिन दिया है, कुछ भी अपन खा सकते हैं धन्यवाद देके। खाने पीने से आप कभी भी अपवित्र नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन अपवित्र अपने विचारों से होते हैं, और उन विचारों को काबू में लाने के लिए हम लोग को आत्मा, पवित्र आत्मा दिया गया। हालेलुया। तो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। ओके, एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस वी विल टेक इट अप। धन्यवाद प्रभु, इस सेशन के लिए एंड करते हैं, फिर अपन सेशन सवाल है तो ले लेते हैं। मैं जरा इसको क्लोज कर देता हूँ।